पिछली किस्त में हमने देखा कि किस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र और शाम को मुत्तहिद करके एक ताकतवर इस्लामी सल्तनत कायम की। अब वक्त आ चुका था कि वो अपनी ज़िंदगी के असल मकसद की तरफ बढ़ें, और वो था बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी, जो 88 सालों से सलीबियों के ज़ालिमाना कब्ज़े में था। सलाहुद्दीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी दिन के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने अपने सिपाहियों को जमा किया और एक पुरजोश खिताब करते हुए कहा कि आज हम अल्लाह की राह में निकल रहे हैं। हमारा मकसद मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना है। या तो हम फतह पाएंगे या शहादत, दोनों में हमारी कामयाबी है। सन 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन की फ़ौज और सलीबियों की फ़ौज के दरमियान एक फैसला कुन जंग हुई, जिसे तारीख़ में जंग हत्तीन के नाम से याद किया जाता है। ये जंग फ़लस्तीन की सरज़मीन पर एक पहाड़ी इलाके में लड़ी गई। सलीबियों के पास एक बहुत बड़ी और ताकतवर फ़ौज थी, जिसमें यूरोप के बेहतरीन शूरावीर शामिल थे। लेकिन सलाहुद्दीन ने अपनी फ़ौजी हिकमत अमली से उन्हें ऐसे जाल में फंसाया कि वो निकल न सके। सलीबी फ़ौज पानी की किल्लत का शिकार हो गई और तपती धूप में उनकी ताकत ख़त्म होने लगी। मुसलमान मुजाहिदीन ने अल्लाहु अकबर के नारों के साथ हमला किया और सलीबियों को ऐसी शिकस्त दी कि उनकी कमर टूट गई। जंगे हत्तीन में सलीबियों का बादशाह गाय ऑफ लुजिनियान और उनका सबसे बड़ा कमांडर रेनॉल्ड ऑफ शातियों गिरफ्तार हो गए। रेनॉल्ड वही जालिम था जिसने मुसलमान काफिलों पर हमले किए थे और हज के लिए जाने वाले बेगुनाह लोगों को कत्ल किया था। सलाहुद्दीन ने खुद अपने हाथ से उसे मौत की सज़ा दी। लेकिन जब सलीबी बादशाह गाय को पेश किया गया तो सलाहुद्दीन ने उसे पानी पिलाया और कहा कि बादशाह को कत्ल नहीं करता। ये था सलाहुद्दीन का वो इखलाक जिसने दुश्मनों को भी अपना गर्विदा बना लिया। जंगे हत्तीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने अपनी फ़ौज को बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना किया। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को, जो कि इस्लामी तारीख़ में 27 रजब का मुबारक दिन था, और यही वो दिन था जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज हुआ था। इसी दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करा लिया। 88 साल बाद मस्जिद अक्सा की दीवारों से सलीबी परचम उतरे और इस्लाम का सब्ज़ परचम लहराया। जब सलाहुद्दीन घोड़े पर सवार होकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सबसे पहले मस्जिद अक्सा को साफ़ किया गया। सलीबियों ने 88 सालों में इसे गिरजाघर बना दिया था और इसकी बेहुरमती की थी। सलाहुद्दीन ने खुद अपने हाथों से मस्जिद को धोया और गुलाब के अर्क से पाक किया। फिर वो लम्हा आया जिसका मुसलमान 88 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। एक मुअज्जिन मस्जिद अक्सा के मीनार पर चढ़ा और बुलंद आवाज़ में अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरा शहर इस अजान की गूंज से गूंज उठा। मुसलमान फ़ौजी जो मैदान जंग में बहादुरी से लड़े थे, अब अजान सुनकर बच्चों की तरह रो रहे थे। सलाहुद्दीन सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ये दिन दिखाया। सलीबियों ने जब 88 साल पहले बैतुल मुक़द्दस फतह किया था तो उन्होंने 70,000 से ज़्यादा मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया था। खून की नदियाँ बहाई थीं। लेकिन जब सलाहुद्दीन ने फतह हासिल की तो उन्होंने एक भी बेगुनाह को नहीं मारा। सलीबियों को महफूज तरीके से शहर छोड़ने की इजाज़त दी गई। जो गरीब थे और फ़िदिया नहीं दे सकते थे, सलाहुद्दीन ने अपनी जेब से उनका फ़िदिया अदा किया। ये था इस्लाम का वो इखलाक जिसे सलाहुद्दीन ने दुनिया के सामने पेश किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम हमेशा के लिए तारीख़ में अमर हो गया। वो सिर्फ एक फ़ातिह नहीं थे, बल्कि एक अजीम इंसान थे, जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ताकत और इखलाक एक साथ हो सकते हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास ना कोई महल था, ना ख़जाना, सिर्फ एक घोड़ा और चंद दीनार। लेकिन उनकी मीरास लाखों दिलों में ज़िंदा है। जब भी कोई मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ देखता है तो सलाहुद्दीन का नाम याद आता है और दुआ निकलती है कि अल्लाह हमें भी ऐसे ही मुजाहिद अता फरमाए।